व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। परम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने मंगलाचरण में विचार किया है ना। मंगलाचरण में क्या क्या विचार किया, केवल एक एक उसमें कहिए कि क्या क्या विचार हुआ एक एक वाक्य में। सर्वप्रथम दिन हम लोगों ने मंगलाचरण में सामान्य अन्वय विचार किया और थोड़ा बहुत अर्थ विचार किया और तर्क संग्रह नाम के विषय में भी थोड़ी चर्चा की थी कि नहीं की थी। उसमें रदि विश्वेशम निधाय में भी जो चर्चा करनी थी वो की, और दीपिका को देख के उसके अनुसार अर्थ भी देखा है ना। और तर्क संग्रह में भी जो संग्रह पद है तो उसका भी हम लोगों ने विचार किया कि क्या उसको कहना उचित है। ये सब प्रथम दिन विचार किया, ठीक। इसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने मंगल के प्रयोजन में विचार किया। मंगल का फल क्या है, तो मंगल का फल बताया, निर्विघ्न परिसमाप्ति फल बताया। तो समाप्त ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये कार्य कारण भाव स्वीकार किया। और उस कार्य कारण भाव को जब चर्चा हम कर रहे थे उस समय हम लोगों ने अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार, जो कि तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय सहचारः और तदभावे तदभावः व्यतिरेक सहचारः। वो पहले वाले तत् से हमेशा कारण लेना है, दूसरे वाले से हमेशा तत् से कार्य लेना है। तो कारणाभावे कार्याभाव, कार्य सत्वे कार्य कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सब शब्दों से आना चाहिए। आया कि नहीं आया। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः, कारणाभावे कार्याभावः इति व्यतिरेक सहचारः। ये जो सहचार है वो कार्य कारण भाव के नियामक है। इसकी भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की और आप लोगों को समझ में भी आ गया, ठीक। और उसके और साथ में अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार में भी विचार किया। कारण सत्वे कार्याभावः इति अन्वय व्यभिचारः और कारणाभावे कार्य सत्वम इति, राह देख रहे हो अभी कि कोई बोले फिर मैं बोलूँ। कार्य सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचारः, तो ये व्यतिरेक व्यभिचार जो अन्वय व्यभिचार दोनों हुए, ये सब कार्य कारण भाव के विघटक है, नाशक है, ठीक है ना। कार्य कारण भाव नहीं होने देते हैं, तो इस तरह का होते। तो इसमें भी हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद कि मंगल का प्रयोजन, तो ये सब युक्ति पुरस्सर हमने सिद्ध किया कि मंगल जो है वो समाप्ति के प्रति कारण है। मंगल होने से समाप्ति होती है, मंगल के न रहने से समाप्ति नहीं होती है। तो समाप्ति ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये अंततोगत्वा निष्कर्ष निकला था। तो ग्रंथ समाप्ति हो जाए इसके लिए मंगलाचरण किया गया है। बात समझ में आई। इसके बाद कि भाई ग्रंथ का ये तो मंगल का प्रयोजन हुआ, तो ये तो बाहर भी आप कर सकते हैं, ग्रंथ में क्यों लिख रहे हैं। तो ग्रंथ में निबंधन करने का क्या प्रयोजन था, तो उसका भी विचार किया। क्या है वो, शिष्य शिक्षा। शिष्य शिक्षा के लिए हमने क्या किया है, ग्रंथ में उस मंगल का निबंधन किया है ना। कि भाई मच्छिष्यापि एवं कुर्यु तच्छिष्यापि एवं कुर्युः मच्छिष्य परंपरायां सर्वेपि एवं कुर्युः। इस तरह की शिष्य शिक्षा के लिए उन्होंने ग्रंथ में निबंधन किया मंगल का। ये विचार हमने द्वितीय दिन पे किया शायद। उसके बाद हम लोगों ने न्याय बोधिनी पदकृत्य में प्रवेश किया। पदकृत्य के अनुसार हम लोग विचार करने लगे। उसमें फिर बाल का लक्षण वगैरह वगैरह सब विचार किया। बाल का लक्षण क्या हो गया अभी तक, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, यही बात हुई ना। अब यही बोलना है, अब कहीं इधर उधर मत बोलिएगा। ये हो गया। और उसके बाद तर्क संग्रह जो ग्रंथ है, तो उसमें तर्क मतलब क्या, तो ज्ञान विषयी भूत जो पदार्थ है वही तर्क पदवाच्य है, ठीक है ना। ज्ञान विषय जिनको किया जा रहा है, ज्ञान का विषय जिनको बनाया जा रहा है ना। ये आगे वाला ग्रंथ पढ़ेंगे तो सब ज्ञान के विषय हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सब तो पता। तो ज्ञान का विषय जो पहले नहीं था, जब तर्क संग्रह नहीं पढ़े हैं तब नहीं है वो ज्ञान का विषय। तो जो ज्ञान विषय नहीं है उसको ज्ञान का विषय किया जा रहा है। तो ज्ञान विषयी क्रियन्ते, ठीक है ना। अभूत तद्भाव में चुई प्रत्यय होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब पहले वो नहीं था, अब होगा, अब कर रहे हैं।
तो ज्ञान विषयी प्रमिति विषयी क्रियंते इमे, जिनको ज्ञान का विषय किया जा रहा है वही पदार्थ है, वही तर्क है, ये बताया। बात समझ में आई। और संग्रह पद में भी विस्तार से विचार किया कि संग्रह किसको कहते हैं। तो संग्रह का पदकृत्यकार ने जैसे कहा कि ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ में उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों हो, संक्षेप से उसमें उसको संग्रह कहेंगे। संक्षेपेण उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च इति यत्र यस्मिन् ग्रंथे सह ग्रंथः संग्रहः, ये उन्होंने कहा। और जब ऐसी बात उन्होंने कह दी तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा को जानना जरूरी हो गया, तो उसके लिए हमने उद्देश्य को भी जाना। उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्रेण उद्देश्य, इसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे द्रव्यम गुणाः इत्यादि इत्यादि करके किया जाता है, यही उद्देश्य है, ठीक है। ये उद्देश्य का फल भी हम लोगों ने विचार किया। उद्देश्य का क्या फल है? पदार्थ ज्ञानम। जब उद्देश्य करेंगे मतलब नाम मात्रेण पदार्थों का कथन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? श्रोता को पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। सीधी बात है, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है ना। जिसका शब्द उन्होंने किया है पक्ष ज्ञानम फलम, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, पदार्थ ज्ञानम फलम रखिए, कोई उसमें उंगली नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद द्वितीय नंबर में आया था लक्षणम। लक्षण किसको कहते हैं? तो उसके लिए हम लोगों ने कहा, क्या कहा? असाधारण धर्मो लक्षणम, है ना। जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षण, गंधवत्व जो है वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है। और इसमें प्रश्न आ गया थी साहब, असाधारण धर्म किसको कहते हैं, है ना। तो असाधारण धर्म उसको कहेंगे जो लक्ष्य भर में रहे, सकल लक्ष्य में रहे और लक्ष्य से इतर में न रहे, ऐसा जो धर्म होगा वो असाधारण धर्म होगा। और वही लक्षण हो सकता है जो कि पृथ्वी का हो रहा है गंधवत्वम, ऐसा असाधारण धर्म, इसीलिए वही गंधवत्वम उसका क्या है? लक्षण है। बात समझ में आई? ये हमने कहा। इसी असाधारण धर्म का हमने कुछ परिष्कृत रूप की भी कहा था। क्या कहा था? समन्वितो धर्म, हाँ, ठीक है ना। और यही लक्षण होता है। तो आप सीधे भी कह सकते हैं लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्म लक्षणम। लक्ष्यतावच्छेदक का जो समन्वित धर्म हो वही लक्षण हो सकता है। बात समझ में आई? ये कर दिया। इसके बाद आया कौन? परीक्षा। इसका प्रयोजन, लक्षण का क्या प्रयोजन है? तो उसके लिए आपको एक श्लोक की पंक्ति बताई थी जिसमें अच्छी तरह से प्रयोजन आ रहा है। क्या? व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, ये कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कैसे व्यावृत्ति होगी, कैसे व्यवहार होगा। इतना ध्यान में रखिएगा, व्यवहारः शब्द प्रयोगः, ठीक है। और व्यावृत्ति ही भेदः, सामान्य रूप से घट से पट की व्यावृत्ति मतलब घट का भेद पट में, है ना। ऐसा घट से भिन्न वो क्या? पट। घट का व्यावृत्त और भिन्न एक तरह का आएगा, व्यावृत्ति और भेद कुछ इस तरह के मिलेगा। थोड़ा अनुगम करिएगा, ना समझ में आया तो पूछेगा। हो गया। इसके बाद आया परीक्षा नंबर 3 पे। परीक्षा किसको कहते हैं? तो क्या बताया? परीक्षा, इसको परीक्षा कहा, ठीक है ना। लक्षित जो लक्ष्य है, लक्षण के द्वारा लक्षित कौन होता है? लक्ष्य होता है। उसका ये लक्षण जो हम बना रहे हैं वो संभवती न वा, है ना। ये उसका लक्षण संभव है कि नहीं, इस तरह का जो विचार करना है वही परीक्षा है कि नहीं। अब उस परीक्षा का, ये परीक्षा आपके तर्क संग्रह ग्रंथ में इस तरह की मिली नहीं है कहीं पर, मूल तर्क संग्रह में, है ना। तर्क संग्रह मतलब मूल ही हुआ, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मूल तर्क संग्रह में, तर्क संग्रह का मूल को ही तर्क संग्रह कहते हैं। तो उसमें इस तरह की परीक्षा मिल नहीं रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए उन्होंने यथा करके दृष्टांत भी नहीं बताया यहाँ के लिए। लेकिन आप लोग समझ के रखिए, यथा कहना हो तो जैसे विचार चलता है ना कि भाई इसमें ऐसा लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी, इसमें ये होगा वो होगा, ये लक्षण ठीक नहीं है, इसमें तो दोष आ रहा है, ये तो अन्यत्र भी चला जा रहा है, या तो कम में जा रहा है, या तो लक्ष्य में जा ही नहीं रहा है, इत्यादि इत्यादि जो विचार करना है, ये सब जो भी है ये सब परीक्षा के अंतर्गत आता है। परीक्षा एक विचार ही है। परीक्षा मतलब विचार ही है। कौन सा विचार? तो भोजन करने का आप विचार कर रहे हैं तो वो नहीं, इसलिए वो विचार में लिख दिए। कैसा विचार? तो इति पर्यंत तो वो पूरा विचार लिख दिए। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति, यह विचारः सैव परीक्षा। परीक्षा मतलब विचारः, सीधी बात यही आई। परीक्षा मतलब विचारः, है ना, ये विचार है। अब कैसा वाला विचार? तो विचार तो आप दिन भर में बहुत करते हैं,
है ना, अंट संट, लेकिन वो सब विचार यहाँ परीक्षा करके नहीं लेने। परीक्षा मतलब कौन विचार, तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इत्याकारक, ये जो विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, वही परीक्षा है। बात समझ में आई? तो इस तरह का ये विचार पदार्थ हुआ, आया परीक्षा पदार्थ हुआ। इसका प्रयोजन क्या है, इसका फल क्या है, तो क्या बताया, लक्षण दोष परिहार। सीधी बात है, जब आप इस तरह का परीक्षा करेंगे तो लक्षण में जो भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति चाहे असंभव जो भी दोष रहेंगे वो सब दोषों का निराकरण परिहार हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वारण हो जाएगा। आया ना? तो इस तरह से ये परीक्षा का भी ये प्रयोजन बता दिया है ना। आ गया ये तीनों। अब ये तीनों चीज तर्क संग्रह ग्रंथ में नहीं मिल रही है। कौन नहीं मिल रहा है इसमें से? परीक्षा। और यदि आप कहते हैं कि जिसमें संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों हो वो संग्रह है, तो इस ग्रंथ को संग्रह नहीं कह सकते क्योंकि इसमें परीक्षा नहीं है। इसलिए ये तो समझने वाली बात हो गई, लेकिन इस ग्रंथ को संग्रह कह सकते हैं क्या? इसके अनुसार नहीं कह सकते। इसलिए संग्रह का अर्थ करना होगा जैसा स्वयं ग्रंथकार ने कहा है ना, तर्क संग्रहकार ने स्वयं कहा ना, क्या कहना चाहिए संग्रह मतलब स्वरूप कथनम। ठीक है ना। अब इन लोगों को शायद प्रश्न हो कि भाई कहाँ वो ग्रंथकार कोई संग्रह के विषय में कहे, मूल में तो कुछ कहे नहीं, लेकिन उन्हीं की टीका है दीपिका टीका, वही स्वयं लिखे। प्राचीन परंपरा हम लोगों की रही कि जो मूल ग्रंथ लिखता था स्वयं उसकी टीका भी लिखता था। जैसे सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखे, उसी के ऊपर प्रौढ़ मनोरमा स्वयं ने लिखे, लिखे कि नहीं लिखे। काव्य प्रकाश मूल कारिका के रूप में किन्होंने लिखा? आचार्य मम्मट ने लिखा, उसी के ऊपर उसने स्वपज्ञ वृत्ति भी लिखी, गद्य रूप में लिखा, स्वयं उन्होंने लिखा। मूल कारिकावली जो कारिकावली करते हैं आप, नूतन जलधर रुचय से, वो स्वयं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने लिखा, लेकिन उसी के शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने स्वयं ही न्याय सिद्धांत मुक्तावली गद्य के रूप में लिख दी। तो इस तरह की हम लोगों की परंपरा रही है कि मूल ग्रंथ लिखते थे, फिर उसी के ऊपर स्वयं टीका भी लिख देते थे कि मेरा हार्द ये है, इससे अंड बंड अर्थ मत निकालना, ऐसा वो स्वयं लिख दे। ठीक है ना, कि इसका ये तात्पर्य है। तो उन्होंने स्वयं उस टीका में बताया, मतलब ग्रंथकार ने ही बताया। तो उन्होंने संग्रह करके बताया संक्षेपेण स्वरूप कथनम, तर्काणाम संग्रह मतलब क्या? तो तर्काणाम संक्षेपेण स्वरूप कथनम, तर्कों का मतलब पदार्थों का मैं संक्षेप से स्वरूप कथन कर रहा हूँ। संक्षेप से बस स्वरूप कथन इसमें होगा, आपको केवल पदार्थ ज्ञात हो जाएंगे, है ना, कि क्या क्या न्याय के पदार्थ है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसको छोटी बात मत समझिए, बहुत बड़ी बात कह दी है ना। भले संक्षेपेण स्वरूप कथन कर रहे हैं पदार्थों का, लेकिन सब पदार्थ का वो ले लिए है, कोई छोड़ा नहीं उन्होंने। तो ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं है, मतलब बहुत मतलब विशिष्ट वैशिष्ट्य है। अक्षरों की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि के देखेंगे तो लघुभूत ग्रंथ है। इसमें संक्षेप जो कह रहे हैं ना, तो संक्षेप कहते हैं तो लोगों के मन में एक भ्रांति आ जाती, अरे ये तो संक्षेप में लिखा है, इससे हमारी क्या व्युत्पत्ति होगी, इससे हमको क्या समझने को मिलेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, संक्षेप जो कह रहे हैं ना, वो शब्दकृत संक्षेप कह रहे हैं, अर्थ में संक्षेप नहीं है। क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं, हम मंगलाचरण पिछले 7 दिन से विचार करते जा रहे हैं, अभी भी ऐसा ही कहना पड़ रहा है कि संक्षेप से विचार किया, अभी भी यही कहा जा रहा है कि संक्षेप से हम लोगों ने थोड़ा बहुत मंगलाचरण को जाना। तो ये शब्दकृत संक्षेप है उनमें, है ना, अर्थकृत संक्षेप नहीं। उसका विचार आप करते रहिए, जिंदगी भर तर्क संग्रह में ही जिंदगी निकल जाए, शायद आई नहीं आया, है ना, क्योंकि इसी से सब ले जाना। बात समझ में आई? तो इससे कोई वो अवहेलना की दृष्टि से मत देखिए कि केवल संक्षेप से पदार्थों का कथन किया गया तो इससे हमें क्या लाभ, हम तो वो पढ़ेंगे आगे वाले ग्रंथ, लेकिन ये सब नहीं। और संक्षेप जो है अर्थ शब्दकृत, क्योंकि इसको आप लिखने बैठिए 4-5 पृष्ठों में पूरी तर्क संग्रह आ जाएगी। तो 4-5 पेज पढ़ाना मतलब आधुनिक दृष्टि से देखिए कुछ नहीं होता है, एक दिन में 10-1 पेज पृष्ठ पढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि उनके यहाँ बाचना रहता है, हमारे यहाँ नहीं रहता, हम बाल की खाल निकाल देते हैं। एक तो बाल इतना छोटा जो कि दिखे भी न दूर रख देते, लेकिन उसकी खाल निकाल देना, तो वो वाला हिसाब है हमारे यहाँ, है कि नहीं। बाल की खाल निकालना मतलब यही हुआ ना कि उसके ऊपर से एक खाल निकाल देना। एक तो बाल जो कि दिखे ना, पकड़ा ना जाए, उसकी वजह से खाल निकालना, ये वाला हम लोगों का काम है। तो इसमें से खाल निकालेंगे तो पता ही आप लोग कितनी समस्या होगी, तो निकालेंगे। और नहीं सही से आप लोगों ने निकाली तो मैं आपकी भी निकालूंगा, लेकिन खाल निकलेगी जरूर। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हम लोगों का संग्रह पदार्थ, ये हो गया।
और हम लोगों ने इस तरह से पदकृत्य तक विचार किया, ठीक है ना। उसका पदकृत्य की अंतिम 2 लाइन पढ़ लीजिए, हम आगे प्रवेश करने जा रहे हैं। अंतिम में जो आया था ना वो फलम फलम करके, उसको एक बार फटाफट पढ़िए। अत्र उद्देश्यस्य पक्षज्ञानं फलम् हाँ, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम्। हाँ, ये फलम का अन्वय करते चलता है, ठीक है ना। हाँ, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानं फलम्। हाँ, परीक्षाया लक्षणे दोष परिहारः फलम इति मंतव्यम ज्ञातव्यम, यहाँ तक का ये पदकृत्य हो गया। और बहुत विशिष्ट भूत पदकृत्य है, इसको छोटा मोटा समझ समझिए, क्योंकि एक सिद्धांत बता दिया है वो। न्याय भाष्यकार जो कहते हैं कि हमारा जो ये न्याय शास्त्र है वो 3 प्रकार से प्रवृत्त हुआ है। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च, ये 3 प्रकार से हमारे इस न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है। आप मुक्तावली की उठा के देखिए, उसमें भी पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर परीक्षा, यही होगा ना। क्योंकि बिना लक्षण की ये परीक्षा होनी नहीं है। बिना लक्षण किए परीक्षा, पहले लक्षण तो हो फिर उसमें विचार करिए, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, गंधवती पृथ्वी करके फिर उसमें विचार किया गया, चाहे नाना रूपवती मता करके उठाया है पूरा, तो उस तरह से है। तो ये सब मिलता है। और इसी तरह से पूरा न्याय शास्त्र आप आगे के ग्रंथों में भी जाइए तो यही होता है। पदार्थ, फिर वो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन, फिर लक्षण और फिर परीक्षा, होता है कि नहीं होता है। तो पूरा न्याय शास्त्र इन 3 भागों में विभक्त हुआ है। तो त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति है, ठीक है ना। इस सिद्धांत को उन्होंने बताया है ना। वो भी जान रहे हैं कि परीक्षा उधर नहीं है तर्क संग्रह ग्रंथ में, लेकिन क्यों फिर भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनको बताना है सिद्धांत, उनको बताना है सिद्धांत ये न्याय शास्त्र का, है ना। इसलिए वो इस सब बात है, लेकिन वो नहीं जान रहे, ऐसी बात नहीं ना है कि भाई तो मूल तर्क संग्रह में कहीं परीक्षा नहीं है ना। क्योंकि परीक्षा होती फिर उनका क्या काम रहता है, क्योंकि वो वही अतिव्याप्ति अवयव चुटकुला जैसा ही किए, है ना, छोटा छोटी मतलब विचार किए हैं। तो वो सब मूल में होता तो उनका क्या काम रह जाता, है ना। वो भी जान रहे, इसलिए यथा करके लिख भी नहीं रहे, वो सब जान रहे। ऐसा नहीं, वो पागल मत समझिए उनको, बहुत अच्छे विद्वान रहे होंगे अपने समय में, ठीक है ना, तभी जाके लिखे। और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो ग्रंथ में छपा है, न्याय बोधिनी के पीछे पीछे जुड़ा रहता है वो। तो कुछ मतलब उस समय में रहे होगा, उनका कोई प्रतिभा रही होगी तभी तो, वरना अभी तक कैसे कोई ग्रंथ, मान लीजिए कोई आदमी कुछ लिखा तो इतने काल तक कैसे आ जाए, इतना अनुमान करिए ना, इतना विचार करिए ना, तब भी पता चल जाएगा हाँ वो कोई विशिष्ट आदमी जरूर रहे होंगे। वरना कितने लोग आए, कितने लिखा होगा, कितने का भू ध्वस्त हो गया, जमीनों में जमीन दोस्त हो गया, है ना, लिखा हुआ आएगा नहीं। तो ये वाला नहीं। तो इस तरह से उन समय में उनकी रही होंगी, जो भी प्रतिभा हो, जो भी हो, लेकिन प्रकृति में हम लोगों को उसको समझना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया उन्होंने, इति मंतव्यम ज्ञातव्यम तक। अब हमको मूल तर्क संग्रह में आगे बढ़ना है। तो अग्रिम पंक्ति क्या है? तो उद्देश्य प्रकरण चालू हो रहा है, ये आप लोग समझ रहे हैं। अतः उद्देश्य प्रकरणम, उसमें उद्देश्य प्रकरण में पहले सप्त पदार्थ पदार्थ है, ठीक है ना। पदार्थ बताने पड़ेंगे ना। तर्काणाम संग्रह, तर्क मतलब पदार्थ, तो पदार्थ कौन कौन है, कितने हैं, तो उस चीज़ को मूलकार बता रहे हैं। तो क्या बताया? विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। हाँ ठीक है, बात समझ में आई। ये 7 पदार्थ है, इति सप्त पदार्थ। हाँ अब आइए, ये जो 7 पदार्थ है इसका क्रम बढ़िया से हो गया है, संख्या वंख्या देख लिए, कल पाठ लगाने के समय विचार किए ना। तीसरा कौन है? छठवा, सातवां अभाव है, छठवा सामान्य, तो फिर तो पांचवा विशेष छठवा है, पांचवा सामान्य। पांचवा बोलिए ना आप, चौथा बोलिए। चौथा सामान्य, तो फिर वो छठवा बोलिए। छठवा विशेष, तो फिर पांचवा बोलिए। तो फिर छठवा बोलिए। एक को ही 5वें में नंबर में भी रखिए, एक को 6वें में भी रखिए, ऐसा नहीं ना हो सकता है। छठवा तो कहा विशेष, पांचवा तो वो तो विशेष, तो छठवा कौन है? फिर वहीं आएगी बात। विशेष पांचवा है, छठवा कौन है? छठवा सामान्य। तो फिर चौथा कौन है? सामान्य यदि 6वें में चला जाए तो चौथा कौन होगा? सामान्य चतुर्था है, समवाय
छठवां। हाँ ठीक है ना। षष्ठ पदार्थ छठवा कौन है? समवाय है। बात समझ में आई? थोड़ा दृढ़ करिए इसको, दृढ़ नहीं है अभी, है ना, ऐसे वाला काम नहीं चलेगा। हाँ तो ये कर दिया हम लोगों ने, शांत पदार्थ ये है। तो कौन कौन है? तो सबसे पहले क्रम से आप लोग गिने, द्रव्यम है ना, उसको द्रव्याणी भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नोट हो है ना, आप उसके अनुसार देखिएगा। उन्होंने जो शब्द प्रयोग अग्रिम में किया तो तत्र द्रव्याणी, एक एक अलग अलग बोलना है, तो उन्होंने समस्त एक लिख दिया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ, ऐसा कर दिया है। लेकिन आप लोग एक एक अलग करिए। अभी पहला द्रव्याणी होगा कि नहीं होगा? इससे देखिए आपको दो चीज़ पता चलेगी, एक तो ज़्यादा है, बहुत है, एक तो ये समझ में आ रहा है द्रव्याणी कह देने से, और एक ये समझ में आता है कि द्रव्य शब्द नपुंसकलिंग में चलता है ना, तो इसको बनाए रखिए। तो द्रव्याणी, उसके बाद क्या बोला जाएगा? गुणाहा, ठीक है ना। अब 24 है तो बहुवचन तो रहना ही है, और गुण शब्द पुल्लिंग में चलता है तो गुणाहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आया नंबर 3 में कर्माणी। कौन है? कर्माणी, क्योंकि 5 है तो बहुवचन तो रहना है, और कर्म शब्द नपुंसक नहीं, कर्म कर्मणि कर्माणी, तो कर्माणी। बात समझ में आई? नंबर 3 में। नंबर 4 में सामान्यम, ऐसा ही लिखा है, क्योंकि द्विविधम सामान्यम परम परम च, द्विविधम सामान्यम लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 है ना, वो सामान्य 2 प्रकार का है, लेकिन नपुंसकलिंग में है सामान्यम लिखा, वो सामान्य होना चाहिए, लेकिन परम परम इति सामान्य ऐसा लिखता, लेकिन द्विविधम लिख दिया है ना, उसके अनुरोध से सामान्यम लिखा गया। तो आप भी सामान्यम ही बोलिए, उसने जो शब्द प्रयोग किया वही, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा, सामान्य 2 प्रकार का है ना, वस्तुतः सामान्यम सामान्य होना चाहिए था ऐसा बोलना, लेकिन उन्होंने शब्द प्रयोग किया सामान्यम। वो क्यों ऐसा किए है? तो द्विविधम होने के कारण, सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परम एव च, है ना, तो सामान्यम इसलिए नपुंसकलिंग। तो चलिए एक वचन रख लिया जाए सामान्यम, लेकिन आप लोग समझ के रखेंगे वो 2 प्रकार का है। आया कि नहीं आया? ये हो गया सामान्यम नंबर 4 में। नंबर 5 में कौन आएगा? विशेषाः, क्योंकि अनंताः एवं विशेषाः है ना, अनंत है ना, वो अनंत है। क्या है? अनंत है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। गिनती कर सकते तब तो 10, एकादश, द्वादश, है ना, 49 वायु, इस तरह से कुछ कर देते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते, तो अनंताः है ना, अनंताः। तो ये कर दिया, तो ये भी विशेष, और विशेष शब्द पुल्लिंग में है तो विशेषाः बोल दिए। बात समझ में आई? फिर इसके बाद नंबर 6 का कौन आया? समवायः आया ना, समवायस्त्वेक, तो एक ही है तो समवायः, और पुल्लिंग में चलना समवायः हो गया। उसके बाद अभावः, चतुर्विध, 4 प्रकार का है, लेकिन अभावस् चतुर्विध, चतुर्विध के अनुरोध से अभावः ऐसा है। आप लोग अभावः भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उधर सामान्य बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अभी एक बार ऐसे भी बोला जाए, सामान्य उधर इधर अभावः, ऐसा करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि सामान्य 2 इसलिए सामान्य, सामान्यम सामान्य है ना, और इधर अभाव 4 है तो अभावः, ऐसे बोल के एक बार करिए। फिर उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया उसके अनुसार बोलेंगे। तो कोई आदमी है इसमें से जो क्रम से बिना गलती किए बोल सकता है द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्य विशेषाः समवायः अभावः, ऐसे बोलना है? कोई बोल सकता है? बोलो, तुम करण चालू करो। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्ये विशेषाः समवायः अभावः। बोले महाराज। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्ये समवाय विशेषाः समवायः अभावः। हाँ ठीक बोले, बिल्कुल सही। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्ये सामान्ये विशेषाः समवायः अभावः। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्ये विशेषाः समवाये अभावः। समवाये ही समवाय नाम का समवायः अभावः। हाँ ठीक पकड़े, वहीं एक जगह वो हो गया। सामान्य समवाय में क्यों आप लोग घूम जा रहे हैं? सामान्य, अब देखिए वो ये तो आप लोग बोल लिए, ठीक है ना, सामान्य 2 है और अभाव 4 है, तो अभाव उधर इधर सामान्य कर दिया। एक बार उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है तत्त निरूपण में, तो वो शब्द का प्रयोग करिए, तो बाकी सब वैसे ही रखना, केवल 2 जगह बदलना है। कहाँ पर? सामान्य की जगह सामान्यम, और अभावः की जब अभावः, ऐसा कर दीजिए। तो क्या बोलेंगे?
द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यं विशेषाः समवायः अभावः। अभाव अभाव ये हो गया ना। क्या बोले एक बार बोलो तुम। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यं विशेषाः समवायः अभावः। अभाव यही कह दिए ना। एक मिनट देख के आओ नीचे थोड़ा, फटाफट गिरना मत। ये कर दिए, ठीक है। बोलिए सब लोग साथ में इसी को। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यं विशेषाः समवायः अभावः। आवाज़ दब रही है तुम्हारी, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आवाज़ निकालो, बोलने का प्रयास करो। क्या एक बार फिर से। द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यं विशेषाः समवायः अभावः। अभाव ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये कर दिया है। अब देखिए इन सबों का द्वंद्व है, इन सब का द्वंद्व किया गया है। एक समस्त रूप जो बोले आप, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाहा, ऐसा बोले ना। तो इनमें समास किया गया है ना इन सबों का। कौन समास किया गया है? द्वंद्व समास किया। सीधी बात है, द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व किया है बता सकते हैं? एक इतरेतर द्वंद्व होता है, एक समाहार होता है। महाराज जी बता देंगे। इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना क्या लिखा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाहा, ये लिखा ना। यदि वो समाहार किए होते तो नित्य एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग हो जाता, समवाया भावम ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसे समवाया भावा कह रहे, तो जितने पदार्थ उसके अनुसार बहुवचन रखा और अंतिम जो है उसके अनुसार लिंग रखा, तो अभावाहा ऐसा कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? वरना द्रव्य नपुंसकलिंग था, गुण पुल्लिंग था। तो बोलो ना, वहाँ से मुंड हिलाते आ रहे हो। तो द्रव्यम नहीं ना आया है। हाँ, तो द्रव्यम नपुंसकलिंग, द्रव्य नपुंसकलिंग था, गुण पुल्लिंग था, कर्म नपुंसकलिंग था, सामान्य पुल्लिंग नपुंसकलिंग था। ये क्या पागलपन है? नपुंसकलिंग था और विशेष पुल्लिंग था, समवाय पुल्लिंग था और अभाव भी पुल्लिंग था। तो कुछ नपुंसकलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, ठीक है ना। एक है ना। लेकिन यहाँ पर रखा कौन गया अंतिम में लिंग, जब समाज पुल्लिंग रखा तो वो चूंकि द्वंद्व में परवट लिंग होता है, तो अंतिम में जो होता है उसके अनुसार लिंग चलता है। और इतने तरह तो जितनी संख्या है उसके अनुसार बहुवचन एकवचन द्विवचन का निर्धारण होगा। तो ये इतरेतर द्वंद्व है। अभी हमको ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इतरेतर द्वंद्व है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें बीच में बस जो आप बोले ना उसमें च लगा देना है। और अंतिम में इति अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाहा ऐसे बोल देना, ताकि विग्रह समास दोनों हो गया। बोलो, एक चालू करो फटाफट। अब तुम बीच में रुकते क्यों? फटाफट चालू कर देना, जैसे ये उंगली की। द्रव्यंच गुणाश्च। द्रव्यम नहीं होता है, पागल मत बनो, दुनिया को पागल बनाते हो। बोलिए महाराज। द्रव्याणि च हाँ ठीक, गुणाश्च कर्माणि च ठीक, सामान्यं च हाँ विशेषाश्च हाँ समवायश्च हाँ, अभावाश्च। अभावाश्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चार है तो उस तरह से अभावाश्च कर दिया। अभावाश्च बोलिए तब भी कोई बात नहीं, उसके अनुसार चले तो ठीक है ना। इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाहा कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, यही तो कर दिया। बोलो फटाफट। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यं च विशेषाश्च समवायश्च भावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः। कर दिया, बोलिए। द्रव्याणि च द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च समवायश्च सामान्यश्च। छोड़ो, ये नहीं चलता इधर। एक बार बोलो, एक बार प्रयास करना, वरना आज ना फेल कर देंगे। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च समवायश्च समवायश्च विशेषश्च। व्युत्क्रम कर दिए, नहीं हुए। आज के दिन आप लोग गए काम से, ठीक है ना। दो लोग सही कर पाए हैं, तो ये नहीं चलेगा। आप बार बार नहीं सुनेंगे, एक ही बार में पकड़ लेना है, पकड़ सकते हो तो। बाकी इधर कोई काम भी नहीं है, ठीक। क्या एक बार साथ में बोलेंगे सब लोग, फिर एक बार एक और मौका दूंगा, उसमें हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो कल से कृपा करिएगा घर पे रहने की। क्या है, सब लोग साथ में बोलिए। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च विशेषाश्च समवायश्च अभावाश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाः समवाया भावाः। हाँ, ये कर दिया। बोल सकते हो।
बिना गलत बोले, और दोहराना वो मतलब जटापाट नहीं करना है, एक ही क्रम से कहे, फिर दूसरी बार वापस नहीं आने को मिलेगा। तो ध्यान करके विचार करके बोलो, थोड़ा स्पीड कम होगी तो चलेगा, हमको नहीं चाहिए कि धुर 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 बोल दो, लेकिन सही निकलना चाहिए, धीरे बोलो। हाँ, द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च विशेषाश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषा समवाया भावः। तब भी अभाव 2 बार कर दिया, ये भी नहीं चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, बोलिए। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणिश्च कर्माणिश्च कौन दुनिया का बनता है? कर्माणि है, आगे च है तो च कहाँ हो जाता है? गुणाश्च वहाँ तो ठीक था, वो स था, च मिल गया, गुणाश्च हो गया। इधर तो कर्माणि ही था, आगे च अलग बोलना है ना। कर्माणिश्च ये कौन कहाँ का है शास्त्र? इतना तो व्याकरण नहीं है, व्याकरण कुछ तो पढ़े ही होंगे, बोलिए। द्रव्याणि च द्रव्याणि च आगे बोलिए। द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यञ्च विशेषाश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा। निकाल लिए नहीं निकाल लिए? क्यों? क्योंकि ध्यान एकाग्रता नहीं रखते हैं आप लोग, मन इधर उधर भटका, इसलिए देर लगती है। बाकी सब सामर्थ्य सबके पास है एक साथ एक ही बार में बोलने का, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या है, सोचते रहते हैं कि कोई बोल ले तो फिर मैं बोलूँ, ऐसा वाला नहीं। ये तैयारी में बैठो कि मैं ही पहले बोलना है, मुझे ही पहले बोलना है, इस तैयारी से बैठो तो आ जाएगा, है ना। आप लोग सोचते हैं कि चलो न 2-3 लोग बोलेंगे तब तक मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें होता नहीं है। फिर अपने से करो, आत्मनिर्भर बनो। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया हमने द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व इसमें हुआ है। ये पदार्थ था, हाँ ठीक है ना। और कितने हैं तो कहा सप्त पदार्थ। गिन लेंगे आप लोग। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्त पदार्थ। तो 7 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इति सप्त पदार्थ। हाँ, ये तो सामान्य मूल पंक्ति का सामान्य बात आई, ठीक है ना। अब इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, वो वक्ष्यमाण है। तो आप लोगों को अभी उसको ढोने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य रूप से अभी लीजिए कि ये 7 पदार्थ है। पूरी दुनिया में जो कोई भी चीज़, चाहे जो कोई भी पदार्थ दिखे ना, ये 7 में कहीं ना कहीं अंतर्भूत हो जाएगा। पूरा जगत समझिए कि ये 7 पदार्थ में ही कहीं ना कहीं समा हुआ है। इसके अतिरिक्त 8वां नाम का कोई पदार्थ नहीं है। बात समझिए कि नहीं? नैयायिकों का सिद्धांत समझिए। पूरा जगत, दुनिया में जो कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये छोटे से छोटे मतलब ये यंत्रों से, है ना, वो छोटा सा छोटा से लेके बड़े से बड़े तक चले जाइए, यही 7 में कहीं ना कहीं अंतर्भाव होता है। बात समझ में आई? अब आप लोगों का काम है, आप सब पदार्थ सामने देखते ही है, तो विचार करते चलिए कि ये किस में रहेगा, ये किस में, कौन पदार्थ है, ये कौन पदार्थ है। लेकिन है सब 7 में ही, 7 पदार्थों में ही। जैसे ये लैपटॉप है कि नहीं है? तो वो लैपटॉप क्या है? पृथ्वी पदार्थ, मतलब द्रव्य में आया, द्रव्य है, ठीक है ना। तो उसको अभी और विस्तार से देखें, द्रव्य में कौन सा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो द्रव्य है। आया कि नहीं आया? ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये द्रव्य। ये जो है पानी है, पानी है कि नहीं? सब जगह गंगा जी में सब जगह पानी मिलता है, ये क्या पदार्थ है? ये भी द्रव्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर ये जो ये कोई प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये प्रकाश कौन पदार्थ है? ये 7 में से कौन है? द्रव्य है। बात समझ में आएगी? ये भी द्रव्य है। अभी मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो है वही कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं केवल आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ देखने के लिए, किस तरह से देखा करिए। इसी तरह आप क्या, ये वायु चल रही है ना, हवा चल रही है, आप लोग ले रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन फोक्सीजन कहते हैं, तो ये किस में आता है? सब द्रव्य में ही आता है, ठीक है ना। वायु भी द्रव्य में ही आती है। आया कि नहीं आया? इसी तरह ये जो आपको ये खाली जगह दिख रही है, जो गगन जिसको आकाश कहते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कौन पदार्थ है? द्रव्य है। आया कि नहीं आया? द्रव्य है। फिर उसके बाद क्या होता है? काल होता है कि नहीं होता है? काल होता है ना, काल समय। जैसे आप कहते हैं वर्तमान काल में कल जाऊंगा, मतलब भविष्य काल में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, ये सब करते हैं ना। तो ये काल जो आता है, वो काल क्या है? वो भी द्रव्य है, ठीक है ना। उसका तात्पर्य ये नहीं घड़ी द्रव्य है, वो घड़ी जो है वो पृथ्वी द्रव्य है, ठीक। घड़ी काल नहीं है, वो तो काल को बताने के लिए एक यंत्र मात्र है, तो वो भी द्रव्य ही है ना। लेकिन वो काल नहीं है, उसको काल मत समझिएगा।
समय मतलब वो लोग घड़ी को समय कह देते कि घड़ी जो है वो काल पदार्थ। अरे पागल, वो तुम वर्तमान काल भविष्य काल भूतकाल ये सब काल होते हैं, है ना। तो ये सब काल जो है वो भी द्रव्य ही है। दिख, आप कहते हैं मैं पूर्व दिशा, वो दिशा फलानी दिशा, वो दिशा बोलते हैं ना, तो ये दिक जो है वो भी द्रव्य ही है कि नहीं। इसी तरह आत्मा है, प्रति शरीर, सब शरीरों में आत्मा है कि नहीं है। आपकी शरीर में एक आत्मा है ना, इनकी शरीर में आत्मा है, सब आत्माएं अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। आपकी आत्मा अलग है, इनकी आत्मा अलग है, इनकी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। ये सब पागलों का बकवास मत करिएगा, सबकी आत्मा एक है, ये वो सब नहीं है ना, वो सब नहीं है। सब आत्माएं अलग अलग हैं, हाँ, सब अलग अलग भूत होंगे, प्रेत होंगे, है ना, वो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सब आत्माएं अलग अलग है, ठीक है ना। आपकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा अलग, समझ में आया कि नहीं। मतलब इस शरीर की शरीरावच्छेदन जो आत्मा अलग है, आपका शरीरावच्छेदन आत्मा अलग है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, सब आत्मा को एक ही मान लीजिए। कोई कहे पागल लोग कि सब आत्मा को एक ही मान लीजिए, क्यों बकवास करते, इतनी नाना आत्मा मानने क्या कर रहे हो, जो भी कहे वो उनका। लेकिन समझ लीजिए आत्मा जो है, आपको सुख जो एक पदार्थ है, सुख, ठीक है ना, वो सुख कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है कि नहीं रहता है। तो आनंद सुख जो है वो आत्मा में रहता है, बात समझ में आ रही है। सुख नहीं होता है आत्मा, सुख आत्मा में रहता है, आनंद आत्मा में रहता है ना। तो सूर्यों का गलत अर्थ मत निकालिए, कहीं मिल जाए तो, ठीक है ना। तो ये जो सुख है आपकी आत्मा में रहता है। मान लीजिए आप सुखी है, सबकी आत्मा एक हो, सबकी मान लो आत्मा एक हो, तो आप सुखी है तो सबको दुनिया में सुखी होना चाहिए ना। ऐसा होता है क्या, आप ही के कमरे में रहने वाले करण जी दुखी होते उसी समय, हैं, होते कि नहीं होते। कि आज हमको ज़्यादा डांट पड़ी तो दुखी रहेंगे, और आप सुखी रहेंगे कि हमको नहीं पड़ी। ऐसा होता है कि नहीं होता है। चाहे वो सुखी रहेंगे तो आप दुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सब होता है। इसका मतलब क्या आ रहा है, यदि सब आत्मा एक होती तो एक ही साथ सब सुखी हो, एक ही साथ सब दुखी हो, सब रोते मिले सब जगह सब हंसते मिले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब प्रति शरीरम विद्यते, आत्मा जो है प्रति शरीर भिन्न भिन्न है। न्याय की सिद्धांतों को भी थोड़ा बहुत जाना करो, आया कि नहीं आया। तो ये है, ठीक हुआ। और दूसरा एक मैं बताऊँ, ज्ञान है, ज्ञान भी आत्मा में ही रहता है ना। ज्ञान आत्मा नहीं है, ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा है ना। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान जहाँ रहता है वह वो आत्मा है। तो ज्ञान आप आत्मा में रहता है। तो आपको तर्क संग्रह का ज्ञान है, इनको है क्या। अरे जरूरी है आपको जो ज्ञान है वो उसको हो। पागल क्या बातें कर रहे हैं। आप कहीं जाके इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं तो आपको उसका ज्ञान होगा, इसको होगा क्या। अरे सबकी आत्मा एक होगी तो आप पढ़ रहे हैं तो सबको ज्ञान हो जाना चाहिए ना। मुझे जो आ रहा है वो आपको भी आ जाना चाहिए ना। ऐसा होता है क्या, नहीं ना होता है। इसका मतलब क्या निकला कि प्रति शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, यही सब निकल के आ रहा है। अनुभविक बातें है ना। प्रति शरीरम आत्मा विद्यते, है कि नहीं। तो ये होता है। तो ये हुआ ये आत्मा। तो आत्मा भी क्या है, आत्मा जो बोल रहे बार बार, वो आत्मा कौन पदार्थ है, शांत पदार्थ, वो भी द्रव्य ही है, ठीक हुआ। इसी तरह मन, इसी तरह मन भी जो है, आप बोलते हैं ना मेरा मन उधर चला गया, मेरा मन उधर चला गया, मेरे मन में वो होता है, क्या होता है। तो वो सब अभी ठीक करेंगे, कहाँ कहाँ आप लोग गलत व्यवहार करते हैं तो उसको ठीक कर देंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन मन भी जो है वो भी प्रति शरीर भिन्न भिन्न होता है। आपका मन अलग ही, इनका मन अलग है, इनका मन अलग है, उनका मन अलग है, मेरा मन अलग है। बात समझ में आई। मन भी इसी तरह से अलग अलग है, परमाणु स्वरूप वो भी द्रव्य है। बात समझ में आई। आत्मा की तरह मन भी अलग है, क्योंकि एक मन किसी का ज्ञान कराएगा तो दूसरा वाला मन उसी ज्ञान को कराए जरूरी नहीं है। तो मन भी भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। तो ये सब है, तो ये सब द्रव्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह जो रूप रस गंध आप देख रहे, कपड़ा है, ये कपड़ा जो है वो कौन पदार्थ है, द्रव्य है, ठीक है ना। पृथ्वी है, द्रव्य आए, द्रव्य में ही आएगा, वो द्रव्य है। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रूप दिख रहा है, सफ़ेद, कोई नीला, हरा, जैसा जैसा जो भी रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वो रूप कौन पदार्थ है, वो गुण में आता है। तो इस तरह से दुनिया में मैं आपको एक संक्षेप में संकेत कर रहा हूँ कि जो भी पदार्थ है आप देखते रहिए, कोई भी ऐसा पदार्थ छूटे ना। सब पदार्थों को देख लीजिए, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा। यही न किसी ये 7 पदार्थों में ही उसको आना है। इस 7 से अतिरिक्त कहीं जाएगा नहीं। बात समझ में आई। तो सप्त पदार्थ, हाँ, इस जगत में, इस पूरी जो भी कहिए वो सब में 7 ही पदार्थ है। पूरा का पूरा जो भी पदार्थ है सभी 7 में समाया हुआ है। चाहे ईश्वर भी ये 7 में ही अंतर्भूत हो गया।
ईश्वर जो है वो भी इसी सातों में ही कहीं ना कहीं पड़ा है, आत्मा के रूप में, है कि नहीं? द्रव्य ही हुए वो भी आत्मा, वो ईश्वर जो है जिसको आप भगवान भगवान करते हैं, तो वो जो ईश्वर है वो भी द्रव्य ही है। बात समझ में आई? तो इस तरह से पूरा ईश्वर से लेके चींटी पर्यंत, चींटी से भी कोई छोटा होता है तो उसको भी ले लीजिए, सब के सब ये सातों पदार्थों में कहीं ना कहीं आएंगे। बात समझ में आई? तो सप्त पदार्थ, हाँ, सात ही पदार्थ है, यह हमारा सिद्धांत है। आया कि नहीं आया? कौन है वो? तो आप लोग जान गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। अब देखिए, ये तो मूल आप लोगों ने समझा थोड़ा बहुत। अब इसमें एक विचार होता है कि आपने ये विभाग कर दिया, पदार्थों का विभाग बताया ना, कौन कौन पदार्थ है, तो विभाग आपने कर दिया कि भाई द्रव्य गुण कर्म ऐसा करके 7 पदार्थ है, ये आपने विभाग बताया, है ना? मतलब उसके भेद बताए। पदार्थ वैसे देखा जाए तो पदार्थ है, उसमें सब आ गए, लेकिन उसका आपने विशेष विभाग बताया। बताएगा नहीं बताया? तो विशेष जो ज्ञान होता है ना, विशेष की जो जिज्ञासा होती है ना, वो तब होती है जब आपका उसका सामान्य स्वरूप पता चल जाए। इसको सही करिए, घबराइए मत, कोई वो नहीं है। एक बार देख के आओ। तो ये कर दिया, तो 7 पदार्थ, एक बार बोलिए उसको, बोलिए बोलिए बोलिए। 7 पदार्थ को कर्म कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। ये हो गया, ठीक है। यहाँ रहने दिया जाए क्या पाठ? हैं? हाँ, फिर वही बार बार जाना होगा उसको देखने के लिए, क्योंकि फिर आ जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो रहने दिया जाए फिर, है ना? इसको ये थोड़ा समाज जो प्रक्रिया हम लोगों ने विचार की वो करके आइए, ठीक है? इसका फिर आगे विचार करते, इसमें थोड़ा विचार करना है ना? 4-5 विषय इसमें विचारणीय हैं, वो यदि समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। समझना चाहिए उसको जब इस पदार्थ का विचार कर रहे हैं तो ये देखेंगे। अभी पाठ फिलहाल यहाँ ही रखते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवादम्बोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगम तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।